सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है वीर कुंवर सिंह और इस पाठ के अंतर्गत आपने पिछली वर्कशीट में देखा 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह, और इनका एक नाम इनको दिया जाता है बूढ़ा शेर। ये बूढ़े थे लेकिन शेर की तरह दहाड़ते थे। आपने इनका बचपन देखा, किस तरह से ये पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं लगता था इन्हें, लेकिन ये तीरंदाजी घुड़सवारी इनको अच्छी लगती थी। इसी तरह से हम आज की वर्कशीट में से कंप्लीट करेंगे इस पार्ट को, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ ऑनलाइन क्लास में। 17 दिसंबर वर्कशीट नंबर 24 8th नहीं बल्कि 7th क्लास समझेंगे और सब्जेक्ट हिंदी में आज की वीडियो में। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने क्लास ग्रुप में साथ में अपने सभी दोस्तों को आपने इसे जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह में बहुत टैलेंट था। ये युद्ध कला में इतने कुशल थे लड़ने में कि इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। साथ में छापा मार युद्ध में तो ये महारत हासिल किया था इन्होंने। छापा मार यानी कि अटैक करना। और वीर कुंवर सिंह के रण कौशल अंग्रेजी सेना नायक नहीं समझ पाते थे कि अब ये कौन सी योजना प्लानिंग करेंगे लड़ने के लिए, और दुश्मन को अंग्रेजों को या तो भागना पड़ता था और अगर लड़ेंगे तो कट मरना पड़ता था। दो ही ऑप्शन थे, या तो भागेंगे या मरेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की धार से जिस भी अंग्रेज को मारा उसे मौत के घाट उतार दिया। और आज इसी कारण इनका जो इतिहास में नाम है और हम इनकी बहादुरी के किस्से पढ़ते हैं वीर कुंवर सिंह के, इन्हीं को एक ऐसा नाम सिर्फ अकेले हैं जिनको बूढ़ा शेर कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह की को अपनी सेना गंगा पार करनी थी। तो देखो कितना टैलेंट था, कितने चतुर थे वो समझते हैं। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अंग्रेज लोग इनको फॉलो कर रहे थे, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ना। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। इन्होंने अफवाह फैला दी झूठ का कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे। अफवाह फैला दी कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैं कि यहाँ पे कुंवर सिंह है, अंग्रेजी सेना जो है इनके पीछे पीछे आ रही है। अब इन्होंने कहा कि हम जो है वो यहाँ से पार करेंगे अपने सेना को। अब जो इनका अंग्रेज सैनिक था डगलस, जैसे उसने सुना कि कुंवर सिंह यहाँ से पार करेंगे तो वो अपनी सेना को पूरी जो है पहले ही यहाँ ले गया। लेकिन ये भी बड़े तेज थे। डगलस सेना जैसे ही गंगा के पास पहुंचा कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में कुंवर सिंह बलिया से 7 मील दूर और यहाँ से अपनी सेना को पार करा दिया। इन्होंने गंगा पार करा दिया। तो देखा कितना तेज थे। तो जैसे ही अंग्रेज सैनिक डगलस को पता लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, फिर वापस यहाँ से मुड़ करके वापस आए कुंवर सिंह का पीछा करते करते, और कहते पूरी सेना तो पार हो चुकी थी लेकिन अंतिम नाव रह गई थी, और इसी अंतिम नाव में वीर कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुंवर सिंह के एक गोली बाएं हाथ में की कलाई को भेजती, एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि हाथ तो बेकार हो ही गया, गोली लग गई, हाथ बेकार हो गया। कितने स्वाभिमानी थे कि गोली का जहर और फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों से देखा। अपने बाएं हाथ को काट कर तलवार से काट दिया पूरा यह हाथ और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। प्यारे बच्चों, उंगली में हमारे दर्द होता है, उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है। इन्होंने अपने आप ही अपने हाथ को काट दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की इस अकिंचन भेंट को स्वीकार करना, यानी कि मैं अपने हाथ को आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो वीर कुंवर सिंह के अंदर बहुत विशेषताएं थी, क्वालिटीज थी। उनकी तारीफ करो कितना कम रहेगा। वो वीर थे, चतुर थे, साहसी थे, निडर थे, साथ में वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, यानी कि सोशल वर्कर भी थे, सामाजिक कार्य करते थे। इन्होंने आरा जिला में स्कूल जमीन दान दे दी स्कूल के लिए। साथ में देखो आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, फिर भी एक गरीबों की और निर्धनों की सहायता करते थे। इन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की, जैसे एक सड़क बनाया इन्होंने, आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क,
तो इस तरह से इन्होंने सड़क भी बनाए, स्कूल के लिए ज़मीन दान दे दिया, साथ में गरीबों की, निर्धनों की सेवा किया करते थे। पानी के लिए इन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और ऐसे बहुत सारे इन्होंने काम किए। अंग्रेजों के साथ डटकर लड़ते हुए सामाजिक कार्य भी करते रहे। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ये अत्यंत संवेदनशील भी थे, यानी कि बहुत इमोशनल भी थे। अगर आपको जरूरत हो तो ये आपको अपना सब कुछ दे सकते थे। और कहते हैं कि ये इनके यहाँ हिंदू मुसलमानों को सभी के एक साथ त्यौहार मनाया करते थे। उन्होंने पाठशाले और मकतब भी बनाए, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों को सभी को उन्होंने समान सपोर्ट किया। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के लोक भाषाओं में इनके आज भी गीत गाए जाते हैं किताबों में। जैसे हम लोग इन्हें यहाँ पर पढ़ रहे हैं वसंत में, इसी तरह से बिहार में भी ये गाए जाते हैं और किताबों में भी इनके शौर्य, वीरता, ताकत, साथ में इनकी उदारता का वर्णन मिलता है। तो चलिए, एक मनोरंजन प्रसाद की कविता है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप जो है इनके रिलेटेड और भी कविताओं को देख सकते हैं। तो चलिए, आप भी मेरे साथ गाइए कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर व धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कहते कि दुश्मन भी इनसे कांपते थे। और ये है आपके लिए वीर कुंवर सिंह के 4-5 जो क्वेश्चंस हैं, उनको अब आपको मैं करवाता हूं। तो पहला सवाल है कि कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और उन्होंने कौन सी जो महारत वो हासिल की थी। कुछ प्रचलित युद्ध प्रणालियों के नाम भी बताने हैं। तो चलिए, पहले सवाल का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में कुशल थे, खासकर छापा में मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। इसी तरह द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध, कूटनीति और वाक युद्ध। ये वाक युद्ध क्या है? कई महिलाएं आपके अड़ोस पड़ोस में होंगी जो झगड़े इतने करती है ना, बस वाक युद्ध यानी कि मुंह से बोलती है, मुंह से इतनी गाली गलौच। आपके अगल बगल में कुछ है ऐसी वाक युद्ध वाली, तो मुझे कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए, दूसरा सवाल, कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई? तो इनकी चतुरता देखते हैं हम दूसरे इस प्रश्न में। कुंवर सिंह ने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। जैसे डगलस की सेना वहां पहुंची, कुंवर सिंह ने इतने में दूसरे रास्ते से अपनी सेना को गंगा पार करा दिया। इसमें कुंवर सिंह की क्या दिखती है? चतुराई दिखती है ना। तो उन्होंने जो है डगलस को फंसा दिया है अभी। तीसरा देखो, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी, जिन्होंने आपको प्रभावित किया? तो कुंवर सिंह में तो बहुत सारी विशेषताएं थी। अब आपको जो इनमें से अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, छापामार युद्ध कला में निपुण थे, चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बहादुर थे, साहसी थे, निडर थे, समाज सेवा करना, निर्धन बुजुर्गों की, व्यक्तियों की हमेशा इनके साथ खड़े रहना। तो बहुत सारी इनमें क्वालिटीज थी। आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे भी कमेंट में बताना, साथ में अपने आंसर में भी जरूर इंक्लूड करना। तो चलिए, चौथा सवाल है, इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी थे? तो चलिए, इसका आंसर देख लेंगे। अंग्रेजों का डटकर सामना करना इनका साहसी होना है, बुजुर्गों और निर्धनों की सेवा करना उनकी उदारता को दर्शाता है, गंगा मैया को हाथ अर्पण कर दिया काट कर, ये इनकी स्वाभिमानी को दर्शाता है। तो देखो, यहाँ पर साहसी है, उदारता है और स्वाभिमानी है। इसी तरह से आप भी और ऐड इसके साथ कर सकते हैं। पांचवा सवाल, तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से बिहार में इनके गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार कई अलग अलग बोलियों में भी 1857 की क्रांति और क्रांतिकारी से संबंधित गीत गाए जाते हैं। किसी एक गीत को आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको गीत मिल जाएगा क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। एक जो गीत है वो तो आपके लिए कविता 6ठी क्लास में भी है। तो इसी तरह से आप किसी गाने को आप सर्च करेंगे और अपने आंसर में ऐड करेंगे। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए सबसे लास्ट वाले का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको इंटरनेट से ढूंढ के लिखवा सकता हूँ। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।